नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूएमडी न्यूज। दोस्तों, बीते कुछ महीनों से भारत नेपाल के बीच जो हलचलें चल रही थीं, वो अब एक खामोश जंग का रूप ले चुकी हैं। नेपाल की सीमाओं में अब चीन के सैनिक देखे जा रहे हैं। वहां चीनी सड़कें बन रही हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, नेपाल की नई सरकार ने भारत के खिलाफ एक खतरनाक मोर्चा खोल दिया है। सीएस भारत, जो हमेशा नेपाल को दोस्त और भाई मानता आया है, अब उसी देश से सीमाई तनाव, राजनयिक दबाव और चीन की छाया का सामना कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर नेपाल अचानक चीन के इशारों पर क्यों चलने लगा? क्या ये एक नई भू राजनीतिक चाल है? और क्या हिमालय की शांत बर्फ के नीचे अब जंग की चिंगारियां जल रही हैं? बीते सितंबर महीने में नेपाल की संसद ने एक विवादित बिल पास किया, जिसमें भारत के 3 इलाकों को, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल कर लिया। ये वही इलाका है जो भारत, नेपाल और चीन तीनों के बीच त्रिकोणीय सीमा बनाता है। भारत इस इलाके को अपना हिस्सा मानता है और यहाँ भारत का आईटीबीपी और सेना की चौकी सालों से मौजूद है। लेकिन नेपाल के इस नक्शे ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि ये कदम सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, इसके पीछे चीन का सीधा हाथ था। काठमांडू से लेकर काठमांडू के पहाड़ों तक अब चीनी सलाहकार, इंजीनियर और सैनिक बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। नेपाल के हुमला जिले में चीन ने गुपचुप तरीके से सड़क और मिलिट्री पोस्ट बना दी है। नेपाली गांवों के लोगों ने बताया, यहाँ रातों रात चीनी ट्रक आते हैं, सामान उतरता है और फिर सैनिकों की तैनाती बढ़ जाती है। चीन की यह चाल कोई नई नहीं है। वो लंबे समय से भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। पूर्व में अरुणाचल, उत्तर में लद्दाख, पश्चिम में पाकिस्तान और अब दक्षिण में नेपाल। ये वही घेराव नीति है जिसे रक्षा विशेषज्ञ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। चीन अब भारत के चारों ओर सड़कें, बंदरगाह और सैन्य ठिकाने बना रहा है। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान में ग्वादर बेस और अब नेपाल में ट्रांजिट हाईवे। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा उभरा है वह है चीन का नेपाल में डिजिटल मिलिट्री पेनिट्रेशन। सैटेलाइट टावर, जासूसी उपकरण और डेटा नेटवर्क अब चीनी कंपनियां नेपाल में लगा रही हैं। इससे चीन को सीधा फायदा है। भारत की सीमाओं के बिल्कुल पास उसकी निगरानी क्षमता बढ़ रही है। भारत ने शुरू में इसे सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा माना था, लेकिन अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि भारतीय सेना को अलर्ट मोड पर लाना पड़ा। भारतीय सेना ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ सेक्टर में नई सड़कें, हेलीपैड और रडार स्टेशन तैयार किए हैं। साथ ही कालापानी क्षेत्र में अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत ने यहां राफेल स्क्वाड्रन की पेट्रोलिंग बढ़ाई है और S-400 मिसाइल सिस्टम की मोबाइल यूनिट को इस रेंज में सक्रिय किया है। भारत ने नेपाल से साफ कहा, हमारा उद्देश्य शांति है, लेकिन अगर कोई हमारी सीमा से छेड़छाड़ करेगा तो जवाब शब्दों से नहीं, कर्म से दिया जाएगा। नेपाल में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ। नए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर चीन के करीबी माने जाते हैं। उनकी पार्टी ने चीन के साथ हाइड्रो पावर डील्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स और डिजिटल सिल्क रोड एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारी मानते हैं कि यह चीन का सॉफ्ट टेकओवर है, क्योंकि चीन अब नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी नीति, मीडिया और शिक्षा प्रणाली में भी दखल देने लगा है। चीन की फंडिंग से अब नेपाल में प्रो चाइना थिंक टैंक्स और टीवी चैनल्स खुले हैं, यानी अब मन जीतने की जंग शुरू हो चुकी है। भारत ने अब ऑपरेशन हिमालय शील्ड नाम का मिशन शुरू किया है। इसका उद्देश्य है नेपाल सीमा पर सर्विलांस ड्रोन नेटवर्क लगाना, भारत नेपाल सीमा के गांवों में स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना और नेपाल में भारत समर्थक नेटवर्क को पुनर्जीवित करना। भारत ने नेपाल को यह भी साफ कहा है कि भारत आपके लोकतंत्र और संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन चीन के इशारे पर चलना आपको अपने ही लोगों से दूर कर देगा। भारत की इस रणनीति में रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग की सक्रिय भूमिका मानी जा रही है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार रॉ ने नेपाल में कई चीनी प्रोजेक्ट्स की फंडिंग ट्रैक की है, जहां चीन की कंपनियां सीधे PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़ी हुई हैं। अब बड़ा सवाल ये है, कहीं नेपाल अगला पाकिस्तान तो नहीं बन रहा? क्या चीन नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है? विश्लेषकों का कहना है, चीन को भारत की पूर्वोत्तर और मध्य हिमालयी सुरक्षा व्यवस्था तोड़नी है। अगर नेपाल में चीनी उपस्थिति मजबूत हो जाती है तो यह भारत की चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक खतरा पहुंचा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत को 2 फ्रंट वॉर यानी चाइना नेपाल एक्सिस का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हिमालय की चोटियों पर अब सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि राजनीतिक गर्मी जम चुकी है। नेपाल, जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करता था, आज चीन के डिजिटल और आर्थिक जाल में फंसता दिख रहा है। लेकिन भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। भारत अब सिर्फ बचाव नहीं करता, जवाब देता है। S-400 से लेकर
राफेल तक, डिजिटल इंटेलिजेंस से लेकर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तक भारत ने हिमालय के मोर्चे पर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब न कोई उकसावे में आएगा, न कोई हमें झुकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत की नीति अब साफ है। शांति अगर सम्मानजनक हो तो स्वागत है, लेकिन अगर कोई हमारी सीमाओं पर नजर उठाएगा तो जवाब सीधा और निर्णायक होगा। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे कूटनीति, साजिश और रणनीति आज भी हमारे चारों ओर चल रही है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच बोलना ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद। जय हिंद।